हाय एवरीवन, आप सभी का दून क्लासेस में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं, बहुत बड़े ऑथर हैं ड्रामा में, बिना इनके लिटरेचर अधूरी समझिए। विलियम शेक्सपियर नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं पढ़ा। यस, हम विलियम शेक्सपियर को आज डिस्कस करेंगे, उनकी पूरी बायोग्राफी के ऊपर आज टॉपिक है, तो उसे जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप यही देख लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था और इनका मरण कब हुआ था, मतलब दिस बॉर्न और डेथ की जो डेट है वो दोनों सेम है। वो है 23 अप्रैल, इज दैट क्लियर? और 1564 इधर भी डेथ की है 23 अप्रैल और 1616। तो ये इसमें इनका जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ था एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन। स्ट्रैटफोर्ड एक गांव का नाम है। ऑन एवॉन, ये एग्जाम में आता भी है कई बार, इनके गांव के नाम के ऊपर ही क्वेश्चन बन गया है। इन पे बनाया गया था क्वेश्चन, इस तरीके से आया था, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। तो जब बच्चों को पता नहीं रहता है वो अपॉन, क्योंकि काफी बुक्स में ये एरर है, तो आपको ये ऑथेंटिक बुक से मैं करा रही हूँ, तो उसमें अपॉन नहीं है, ये गलत है, ऑन आएगा। और आपको इसलिए बता दें ऑन क्यों आएगा, क्योंकि ये जो एवॉन नाम है, ये एवॉन एक्चुअली नदी का नाम है, इट इज द नेम ऑफ अ रिवर। ये नदी का नाम है, तो इसका जो मतलब बन गया कि नदी के किनारे बसा हुआ गांव, वहां के जन्मे है विलियम शेक्सपियर जी। तो ऑन आएगा, राइट। और इन्होंने कौन कितने, इनका जो रिटन वर्क है वो हम अगर देखें तो वो है 37, तो इन्होंने प्लेज लिखे हैं, और 154 इन्होंने सोनेट्स लिखी है। अब वो 154 सोनेट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कौन सी सोनेट कितनी से कितनी किस चीज को डेडिकेट कर रही है, तो वो भी हम करेंगे आगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है कि इसमें 12 से जो 15 प्ले है शेक्सपियर जी के, वो मैं अगर एंटी ग्रेड के एग्जाम की बात करूं, जो उत्तराखंड एंटी एग्जाम होगा उसमें 12 से 15 प्लेस जो है शेक्सपियर जी के, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसको एनसीईआरटी, मतलब जो एनसीईआरटी हम उसको भी कवर करेंगे, तो उनको मिला के कम से कम 5-6 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। हमने आपसे बात करी कि स्ट्रैटफोर्ड में विलेज का नाम है स्ट्रैटफोर्ड, अभी बता दिया पीछे, जिस विच इज, जो कि क्या है, वारविकशायर काउंटी। ये एक वारविकशायर काउंटी की जगह है, जो कहां है, इंग्लैंड में। इसके बाद अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर जी का कोई बर्थ रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम निकाल के देखें, यदि किसी को भी इसका बर्थ रिकॉर्ड नहीं मालूम, सिर्फ इनका जो बेपटाइज है उसी से इनके बारे में पता चलता है। तो बेपटाइज का मतलब क्या होता है? बेपटाइज का मतलब होता है नामकरण या रस्म, जैसे हम लोगों के यहाँ होती है। तो वह नामकरण उनका कहाँ हुआ था? होली ट्रिनिटी चर्च एट स्ट्रैटफोर्ड। उसी गांव में एक होली ट्रिनिटी चर्च था, वहां उनका बैप्टाइज हुआ। पापा का नाम, फादर का नाम इनका जॉन शेक्सपियर है, मदर का नाम इनका मैरी आर्डन है, और ये विलियम शेक्सपियर जी खुद अपने माँ बाप की तीसरी संतान है। ही इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज फादर एंड मदर। इसके बाद है आपका, शेक्सपियर जी को इंग्लैंड नेशनल पॉइंट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है इंग्लैंड नेशनल पॉइंट, हु इज नोन एज द इंग्लैंड नेशनल पॉइंट? तो शेक्सपियर है, या फिर इनको बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है। जिस नदी के, जिस गांव नदी के किनारे रहते हैं वहां के नाम से भी इनको जाना जाता है, बार्ड ऑफ एवॉन। बार्ड का मतलब होता है, ये जो बार्ड है इसका मतलब होता है पॉइंट, पोयम। या इनको सिंपल क्वेश्चन कभी ये भी आया है, हु इज नोन एज द बार्ड? द बार्ड किसको कहा जाता है? शेक्सपियर जी को कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर जी को कहा जाता है, क्योंकि वो पॉइंट है, इन्हीं को वो उपाधि दी गई है। नेक्स्ट, इनको कहते हैं इन्होंने स्कूलिंग नहीं करी ज्यादा, इनको एक ग्रामर स्कूल में भेजा गया था जो कि उसी गांव में था, स्ट्रैटफोर्ड में। और इसी पर बेन जॉनसन ने इनको क्रिटिसाइज भी किया है, आलोचना भी करी है। तो वो आलोचना बेन जॉनसन की क्या रही है? स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, मतलब कम तो इनको लैटिन आती है और कम इनको ग्रीक आती है, इन्हीं के पढ़ाई के आधार पर। एट द एज ऑफ, मतलब जब विलियम शेक्सपियर जी 18 साल के हो गए थे तो इनकी शादी करवा दी गई। तो इनकी शादी किससे हुई? इट वॉज एनी हैथवे से। तो एनी हैथवे से इनकी शादी करवा दी गई थी। और ये ईयर भी आप लिख लीजिए, वो मैंने लिखा नहीं है, 1582 वाज द ईयर जब इनकी शादी हुई। 1582 में इनकी मैरिज हुई।
अब ये 18 साल के थे, ये 26 इयर्स की थी हैथवे। तो इसके बारे में भी आगे एक ड्रामा में समझाया गया है कि वो क्यों था, तो वो हम आगे लेटर ऑन करेंगे। इसमें विलियम शेक्सपियर की बात करें तो बच्चों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। इनके 3 बच्चे हैं, एक है सुसाना, एक है हैमलेट और जूडिथ। हैमलेट और जूडिथ ये दोनों ट्विंस हैं, दोनों बेटे हैं, ये जुड़वा है। ये भी कहा जाता है कि ये जो हैमलेट जो था, जो बीच का बेटा था, वो बहुत जल्दी एज में मर गया। इसके बाद 1592 में विलियम शेक्सपियर जी ने एक प्लेइंग कंपनी को ज्वाइन किया। 1592 में इन्होंने एक प्लेइंग तो आप समझ रहे हैं जो थिएटर होते हैं, उन कंपनी को ज्वाइन किया। उस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, MEN, जो बाद में क्या बन गई, किंग्स मेन के नाम से जानी गई। इसके बाद आफ्टर द किंग जेम्स, किंग जेम्स के बाद ये किंग्स मेन के नाम से जानी गई। अब यहां पर जो पहला बायोग्राफर जिसने विलियम शेक्सपियर जी के ऊपर पहली बायोग्राफी लिखी, बुक लिखी उनके बारे में, तो वो थे निकोलस राव, ROWE, निकोलस राव। अब ये इस बुक में इन्होंने ये भी बताया है कि किस वजह से विलियम शेक्सपियर जी इंग्लैंड छोड़कर लंदन चले गए, मतलब अपना स्ट्रैटफोर्ड जहां रह रहे थे वो छोड़ के चले गए, उसमें उन्होंने ये चीज बोली है। तो वो जो रीजन बताया है, उन्होंने ये बोला कि शेक्सपियर लेफ्ट फॉर लंदन in order to avoid himself prosecution of deer poaching। ये कहा जाता है कि कोई डियर पोचिंग का अभी जान रहे हो, हिरण की हत्या करना, तो वो हत्या केस की वजह से उनको लगा कि मेरे ऊपर कोई धाराएं लग जाएगी, प्रोसिक्यूट जब मुकदमा चलेगा तो मुकदमा लग जाएगा, तो इस वजह से वो फरार हो गए थे, मतलब वो लंदन चले गए थे। और उस समय की बात है जिस समय थॉमस लुई जो थे उस स्टेट के राजा थे। क्लियर? विलियम शेक्सपियर जी के जो कंटेम्पररीज हैं, उनमें से एक कंटेम्पररी जो है आपके रॉबर्ट ग्रीन, इन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना करी है अपने ही ऑटोबायोग्राफिकल पैम्फलेट में विलियम शेक्सपियर जी के लिए। तो वो क्या कहा है उन्होंने, ये देखिए। उन्होंने कहा अपनी जो उनका पैम्फलेट है, एग्जाम में आता भी है कि रॉबर्ट ग्रीन का पैम्फलेट कौन सा है, इट इज ग्रॉस वर्थ ऑफ विट, ग्रॉस वर्थ ऑफ विट। इसमें इन्होंने कहा विलियम शेक्सपियर जी को एन अपस्टार्ट क्रो, कि ये क्रो तो ऐसा है जो अभी उड़ना ही सीख रहा है, ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा, राइट। इसके बाद उन्होंने इसी पैम्फलेट में ये भी बोला, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड, मतलब शेक्सपियर जी को कहा कि टाइगर का हार्ट है जो रैप्ड है, जो छिपा हुआ है, इसमें एक प्लेयर्स की हाइड में। जो प्लेयर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनको डेनोट करते हुए उन्होंने इस चीज को शेक्सपियर जी के लिए कहा। इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, ये हम सभी जानते हैं, आपने लिटरेचर पढ़ा है, आप भी जानते हैं कि जो शेक्सपियर जी थे उन्होंने अपना कोई काम नहीं किया, उन्होंने जो भी काम किया वो दूसरों के आइडियाज, दूसरों की थियोरी को देखकर, लिटरेचर को देख के बस कुछ फेर बदल करके अपना ड्रामा क्रिएट किया, राइट। तो इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन ने इनको प्लेगैरिस्ट भी कहा। प्लेगैरिस्ट का मतलब होता है जो आइडियाज को चोरी करे, यहाँ लिखा भी है आइडियाज को चोरी करना, किसी के विचार है उसके विचार चोरी कर लेना को कहते हैं प्लेगैरिस्ट, प्लेगैरिस्ट, राइट। तो इसलिए रॉबर्ट ग्रीन ने इनको ये कहा था। अगले में देखिए तो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, जो भी आगे हमने कहा कि उन्होंने लॉर्ड चैम्बरलेन मेन को ज्वाइन किया था, जो बाद में जाके क्या बन गई थी, किंग्समैन के नाम से जानी गई थी। तो 1599 में ये जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन था, ओपन किया इन्होंने द ग्लोब थिएटर। अब इसी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन ने ग्लोब थिएटर को 1599 में ग्लोब थिएटर को इनॉग्रेट किया, ओपन किया, और वहां पर विलियम शेक्सपियर की इसके क्या बने, शेयर होल्डर है, मतलब अब वो क्या बन गए थे, शेयर होल्डर, अब वो कमाने लग गए थे, राइट। प्लेस जिसमें उन्होंने एक्ट किया, ये कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर जी को एक्टिंग का बड़ा शौक था, तो इसलिए उन्होंने अपने ही प्लेस में से 2 प्लेस ऐसे हैं
जिनमें उन्होंने खुद को अपने आप को एक्ट किया, परफॉर्म किया है। तो वो दो प्लेस कौन से हैं? एक तो है आपका एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में इन्होंने एडम का रोल प्ले किया था, और दूसरा था हैमलेट। हैमलेट में जो गोस्ट होता है उन्होंने गोस्ट का रोल प्ले किया था। क्लियर? नेक्स्ट है, इन्होंने बर्बेज की ज्वाइंट बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स। तो ये बर्बेज कंपनी जो थी प्लेयर्स की, उसको भी इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। किसने? विलियम शेक्सपियर जी ने। और स्टेड इन लंदन, ये लंदन में रहे कब तक? 1609 तक ये लंदन में ही रहे। ये भी बता दें कि ये लंदन में रहे। आगे हम पढ़ेंगे कि ये मरने के लिए, मतलब अपने ही गांव आए, क्योंकि हमने आगे पढ़ा है ना इनका डेथ भी कब हुआ है? 23 अप्रैल 1616। तो ये मरने के, और स्ट्रैटफोर्ड में हमने पढ़ा, स्ट्रैटफोर्ड दैट मींस कि मरने के लिए अपने ही देश आ गए थे, राइट, अपने ही गांव में आ गए थे। तो ही स्टेड इन लंदन टिल 1609, उसके बाद वापस आ गए थे। 1597 में इन्होंने एक नया घर, पैलेस जिसे कहते हैं, महल जैसा घर, वो इन्होंने खरीद लिया था स्ट्रैटफोर्ड में। और इसके ये शेयर होल्डर रहे, किसके रहे? द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। आगे हमने पढ़ा शेयर होल्डर किसके रहे? दूसरी कंपनी द ग्लोब थिएटर। अब इसके बाद ये यहाँ भी क्या हुआ है? शेयर होल्डर बन गए किसके? द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। और लास्ट में ही वाज बuried इन होली ट्रिनिटी चर्च। जब इनकी डेथ हो गई थी तो जो होली ट्रिनिटी चर्च था वहां इनकी मृत्यु वहीं हुई, चर्च में ही, वहीं उनको दफनाया गया। अब इस दफनाने से भी बात आती है कि उन्होंने, ये कहा जाता है कि जो दिखाया गया है प्ले में, जो स्ट्रैटफोर्ड है, जगह है, गांव है, उस जगह पर ज्यादा ग्रेवयार्ड नहीं थे, ग्रेवयार्ड ज्यादा नहीं थे। तो क्या होता था, बहुत कम लोगों को ग्रेवयार्ड मिल पाता था, बाकी को ऐसे ही नदी में या उसमें फेंक दिया जाता था। तो इन्होंने मरने से पहले ही अपने लिए बोला होगा कि भाई मेरा एक एपिटैफ होना चाहिए, मतलब मेरा एक ग्रेवयार्ड होना चाहिए। एपिटैफ तो होता है इंस्क्रिप्शन, जो लिखा होता है उसके ऊपर। तो उन्होंने क्या कहा था अपनी ग्रेव में? उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक, forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मेरे अच्छे मित्र ईश्वर, मतलब वो कह रहे हैं, अरे मेरे अच्छे मित्र, ईश्वर की वजह से, मतलब तुम ईश्वर से डरो, ईश्वर के ही नाते चाहे तुम मेरे यहाँ जो डस्ट है उसको डिग मत करना। डस्ट तो समझ आ गया ना, तो धूल मिट्टी होती है, जब कोई ग्रेवयार्ड है तो अब धूल भी लगेगी। तो वो कहते हैं तुम मेरी इस मिट्टी, ये धूल जो है, ग्रेवयार्ड जो है, वहां की उसकी मिट्टी को मत उखाड़ना। ठीक है, भगवान की दया से मेरे अच्छे मित्रों, मेरी ये मिट्टी को मत उखाड़ना। एंड ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, और भगीश्वर तुम सभी को, जो इसको सही रखेगा उसको भगवान क्या करेगा? आशीर्वाद देगा, ब्लेस करेगा। एंड cursed to be that moves my bone, और उसको मैं दंड दूंगा, मैं उसको अभिशाप दूंगा। कर्ज भी ही, मतलब मैं उसको कर्ज करूंगा, उसको अभिशाप दूंगा जो मेरी बोन मतलब मेरी बॉडी को यहाँ से हटाएगा। आई होप आपको ये कोटेशन भी क्लियर हो गई होगी, किताब पे लिखी हुई। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।